तो भाई लोग, आप सभी का स्वागत है फिर से आपका अपना YouTube चैनल चौबे कॉन्सेप्ट में। आप सभी को बताते हुए बहुत ही खुशी हो रहा है कि आपका अपना YouTube चैनल फिर से स्टार्ट हो चुका है। कुछ कारणवश बहुत दिनों से आपका YouTube चैनल बंद था, लेकिन फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हुए आपका YouTube चैनल फिर से स्टार्ट हो गया है। और आज हम लोग बात करेंगे बिहार पुलिस का क्या क्या सिलेबस है। आगामी जो भर्ती आने वाला है 22,771, उसमें जो सिलेबस है बिहार पुलिस का, उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला बात, तो जो बिहार पुलिस का एग्जाम होता है कांस्टेबल का, वो कौन कंडक्ट कराता है? तो सीएसबीसी कंडक्ट कराता है। कौन कंडक्ट कराता है? सीएसबीसी। बिहार पुलिस में कितना नंबर का क्वेश्चन आता है? 100 मार्क्स का क्या आता है? क्वेश्चन आता है। हर जो क्वेश्चन होता है वो कितना मार्क्स का होता है? 1 नंबर का होता है। मतलब बिहार पुलिस में जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 100 होता है। जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है वो 100 होता है, और टोटल जो क्वेश्चन होता है 1 नंबर होता है। मतलब टोटल मार्क्स कितना होगा? 100 मार्क्स होगा। उसके बाद बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग होता है? नहीं दोस्त, बिहार पुलिस में निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी तक हम लोग 3 बार पढ़े कि बिहार पुलिस जो होता है एग्जाम, वो सीएसबीसी कंडक्ट कराता है। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है बिहार पुलिस में वो 100 होता है, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, मतलब 100 मार्क्स का होता है। इसमें निगेटिव मार्किंग क्या होता है? नहीं होता है। और जो समय हम लोग को मिलता है वो 2 घंटा मिलता है। समय कितना घंटा मिलता है? 2 घंटा का। अब हम लोग बात करेंगे कि जो बिहार पुलिस का सिलेबस है उसमें किस किस सब्जेक्ट का कितना कितना वेटेज है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री, जिसको हिस्ट्री को 3 बार में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकालीन काल, आधुनिक काल। तो सबसे ज्यादा अगर हिस्ट्री से अगर क्वेश्चन पूछता है तो 5 में से लगभग 6 क्वेश्चन केवल मॉडर्न से पूछता है, मतलब आधुनिक इतिहास से। मेडाइवल का तो वेटेज ही नहीं है। नरेंद्र मोदी जो है वो आजकल मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में कुछ पूछ ही नहीं रहे हैं। वो केवल और केवल आधुनिक भारत के बारे में पूछ रहे हैं। तो हिस्ट्री से आपका वेटेज कितना होगा? 8 से 10 नंबर का। आते हैं ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी को जिसको भूगोल हम कहते हैं, ज्योग्राफी का वेटेज है 8 से 10 नंबर का। इसका भी पॉलिटी, पॉलिटी का वेटेज कितना है? 8 से 10 नंबर का। अब आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का वेटेज 3 से 5 नंबर का है। इकोनॉमिक्स का वेटेज कितना है? 3 से 5 नंबर। फिर आते हैं फिजिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट। साइंस का अगर कोई भी पोर्शन बोला है तो फिजिक्स और बायो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स की बात करें तो 8 से 10 नंबर का आता है। बायोलॉजी की बात करें तो इससे भी 8 से 10 नंबर का आता है। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में कुछ चुनिंदे टॉपिक हैं, जैसे धातु अधातु, अम्ल क्षार लवण, आवर्त सारणी। ये सब जितने सारे टॉपिक हैं उसको अगर हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में तो मेरा एग्जाम क्या हो सकता है? क्लियर हो सकता है। केमिस्ट्री के क्वेश्चन हम पकड़ लेंगे। तो केमिस्ट्री से मात्र और मात्र 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। करेंट का बहुत बड़ा वेटेज होने जा रहा है इस बार का। जो बिहार पुलिस का आगामी भर्ती आने वाला है 22,771, उसमें करेंट दोस्त बहुत ज्यादा पूछ सकता है। लगभग 8 से 10 करेंट तो पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए आप सभी को करंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्टैटिक जो जीके होता है, स्टैटिक जीके का मतलब दिवस पूछेगा। दिवस के साथ साथ स्टैटिक जीके में राजधानी पूछेगा, कौन देश का कौन मुद्रा है ये पूछेगा, किसका मुख्यालय कहाँ है ये पूछेगा। ये सब किस में आएगा? स्टैटिक पोर्शन में आएगा। स्टैटिक लगभग 10 से 12 होता है, लेकिन 8 से 12 हम मिलाकर चलते हैं। उसके बाद मैथ, हिंदी और इंग्लिश, ये जो तीनों सब्जेक्ट है ये विद्यार्थी लोग पढ़ते नहीं है। सोचते हैं कि बिहार पुलिस के एग्जाम में जीके जीएस पढ़ेंगे, जीके जीएस पढ़ेंगे, लेकिन नहीं। इसका भी वेटेज बहुत बड़ा है। देखिए दोस्त, ये मैथ, हिंदी और इंग्लिश तीनों मिला के आपसे कितना नंबर का पूछ रहा है? लगभग क्वेश्चन अप्रोक्स 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसको इग्नोर करके नहीं चल रहा है। मैथ से लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछेगा। और मैथ में ही एक गिना चुना टॉपिक है, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, स्पीड डिस्टेंस टाइम हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, मेंसुरेशन हो गया। अगर आप इन सभी टॉपिक को पढ़ते हैं तो मैथ में आप 90% एबव स्कोर कर सकते हैं। आपको एडवांस पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हिंदी में बात करें तो हिंदी में 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन है। हिंदी में भी गिना चुना टॉपिक है। समास हो गया, संधि हो गया, परवाची शब्द हो गया, विलोम शब्द हो गया, कवि और उसके पुस्तक जो लिखता है, जो पुस्तक का कौन सा पूछता है कि कौन पुस्तक की कौन कवि लिखा है, ये पूछता है। हिंदी में 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो हिंदी से भी गिना चुना टॉपिक है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में 4 से 6 नंबर क्वेश्चन पूछता है। इसमें भी गिना चुना टॉपिक है, जैसे टेंस से क्वेश्चन आता है, वॉइस ले आता है, नरेशन से आता है, साइनो, एंटो, प्रीपोजिशन, ये सब किससे आता है? इंग्लिश से आता है। इस सभी सब्जेक्ट को मिलाकर टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन होता है। 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, 100 क्वेश्चन होता है, समय 2 घंटा होता है। और बिहार पुलिस का एग्जाम इसी पैटर्न पर एग्जाम देता है। और आपसे बात बोले, जो जो स्टूडेंट अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करेंट, स्टैटिक
बायोलॉजी, फिजिक्स और इन सारे सब्जेक्ट को भी वो क्लियर कर लेता है, तो उसका बिहार पुलिस का रिजल्ट नहीं रुकेगा दोस्त। हम पूरा एकदम दावा के साथ कह सकते हैं, क्योंकि आप अगर हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इससे 30 नंबर आपको मिलेगा। उसके बाद बायोलॉजी और फिजिक्स पढ़ते हैं तो 20 नंबर आपको इससे मिलेगा, 30 20 50। करेंट पढ़ेंगे 10 नंबर इससे मिलेगा, 50 10 60। स्टेटिक पढ़ेंगे 10 नंबर इससे मिलेगा, 60 10 70। अब बताइए बिहार पुलिस का इस बार कटअप आप देख चुके हैं, ईडब्ल्यू का कटअप कितना गया है? जितने सारे कटअप है सब 60 के अप्रोक्स है, आपका 70 नंबर इन सभी से आ जा रहा है। तो आपको इकोनॉमिक्स पे और केमिस्ट्री पे और इंग्लिश पे, क्योंकि बिहार के स्टूडेंट लोग का इंग्लिश क्या होता है, बहुत कमजोर होता है, इसलिए ये तीन जो सब्जेक्ट है, कौन कौन फिर से बता दे रहे हैं, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, इन तीनों पर ज्यादा ध्यान की बात देने की जरूरत नहीं है। हम आपको यही बोल रहे हैं कि पढ़ने की जरूरत नहीं है, पढ़ना है लेकिन गिना चुना टॉपिक पढ़ना है। ये नहीं कि दिन भर पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, दिन भर पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, दिन भर पढ़ रहे हैं इंग्लिश से, नहीं। ज्यादा ज्यादा हमको ध्यान किस पर देना है? हिस्ट्री पर देना है, ज्योग्राफी पर देना है, पॉलिटी पर देना है, फिजिक्स पर देना है, बायोलॉजी पर देना है, करंट पर देना है, स्टैटिक जीके पर देना है, थोड़ा मोड़ा मैथ पढ़ना है, हिंदी तो बहुत आसानी होता है। ये सब अगर आप पढ़ते हैं तो आपका एग्जाम बहुत ही बढ़िया तरीका से क्लियर होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में बहुत ही एक बेहतरीन टॉपिक लेकर।